मनीषा, जो कि भिवानी हरियाणा की निवासी थी, उसके साथ जो दरिंदगी की गई है, इससे आज पूरी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन दोस्तों, इस देश ही नहीं पूरी दुनिया में गरीब होना, मज़दूर का बच्चा होना और दलित होना एक बहुत बड़े अभिशाप का कारण है। मनीषा की गलती केवल इतनी थी कि मनीषा ने 2 पैसे कमाने के चलते, अपनी मजबूरियों के चलते घर से बाहर कदम निकालने का फ़ैसला किया और एक छोटी सी नौकरी की। उस नौकरी को करने के दौरान जो उसके साथ हुआ वह बहुत ही कष्टदायी और दुखदायी है। और यह जो घटना मनीषा के साथ हुई है, इसकी भरपाई शायद ही ये देश कर पाएगा। दोस्तों, पुलिस की प्रतिक्रियाओं ने सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही साथ आज यह सवाल भारत देश में खड़ा हो चुका है, क्या इस पूंजीवादी भारत में, इस पैसे के युग वाले भारत में गरीब मजदूरों, दलितों, पिछड़ों को न्याय मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा। गरीबों की आवाज़ दबा दी गई है, दलितों की आवाज़ दबा दी गई है, हर उस आंदोलनकारी की आवाज़ दबा दी गई है जो अपने हक के लिए उठा करती थी। दोस्तों, मनीषा के साथ जो हुआ वह बहुत ही पीड़ादायक है और उसे आत्महत्या बताना उससे भी बड़ी दुखदाई बात है। और इसमें एक पैटर्न है दोस्तों, ये पैटर्न पूरे देश में मैंने कई बार सुनने को मिला है और कई बार देखने को मिला है, और यही पैटर्न मनीषा के साथ भी दोहराया गया है। इस पैटर्न के अंतर्गत मनीषा की किडनी निकाल ली गई हैं, उसके फेस को कोई पहचान ना कर सके इसलिए तेजाब से जला दिया गया है, उसकी जो है अतड़ियाँ निकाल ली गई हैं, उसको पूरी तरह से बॉडी को डैमेज कर दिया गया है। इतनी निर्ममता से उसकी हत्या की गई है कि बताते हुए भी हमें बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ तक कि उसकी जो बच्चादानी होती है वह भी निकाल ली गई है। दोस्तों, यह पैटर्न मौत का जो इस देश में देखने को मिल रहा है, यह ध्यान रखिएगा, कोरोना काल के बाद से ही यह पैटर्न देखने को मिल रहा है। और ये बड़े दुख की बात है कि मनीषा के साथ जो यह घटना घटी है और ये जो हत्या उसकी हुई है, उसको आत्महत्या का रंग दिया जा रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है और देखने वाली बात है, क्या हरियाणा में मनीषा को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, और आज ये सवाल गंभीरता से भारत पूछ रहा है कि क्या भारत देश में गरीब होना, 2 पैसे के लिए नौकरी करने जाना एक अभिशाप से कम हो गया है? क्या लोग बाग भूखे मरें? क्योंकि नौकरी पर जाने के दौरान और वहाँ से आने के दौरान इतनी घटनाएं महिलाओं और पुरुषों के साथ हो रही हैं जिसकी गिनती करना ही शायद अब असंभव है। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए, हमें ऐसा भारत देश नहीं चाहिए जहां दबे कुचले गरीब पिछड़े लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार बढ़ता ही जाए और उसको न्याय की उम्मीद भी ख़त्म हो जाए। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए जहां अपनी बेरोजगारी के चलते, अपनी गरीबी को दूर करने के चलते और या फिर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं काम पे, उनको षड्यंत्रों के तहत फंसा करके मार दिया जाए। हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही दुखदाई घटना है जो कि मनीषा के साथ हुई है, और उससे भी बड़ी दुखदाई बात यह है कि सरकारी मशीनरी अपनी जिम्मेदारियों से पुनः भागती हुई नजर आई है। और ये इस देश में कुछ नया नहीं है दोस्तों। यहाँ जो हो रहा है यह कोई नई बात नहीं है। इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ कि
लोकतंत्र में अपनी ताकत को पहचान करके इसे वास्तविक लोकतंत्र बनाने का प्रयास करिए, अन्यथा अन्याय और अत्याचार यूं ही बढ़ते चले जाएंगे और हमें न्याय की मिलने की आशा भी ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा।